नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं मोटिवेटेड फाइटर। दोस्तों, उधम सिंह एक ऐसा नाम है जिसको शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। उधम सिंह ने अपना पूरा जीवन केवल एक ही उद्देश्य को पूरा करने में लगा दिया। उनका उद्देश्य था जलियांवाला बाग हत्याकांड के आरोपी को सजा देना, और जब तक उन्होंने अपने इस उद्देश्य को पूरा नहीं किया तब तक वो चैन से नहीं बैठे। उधम सिंह ने अपना पूरा जीवन केवल माइकल ओडायर का असैसिनेशन प्लान करने में लगा दिया। माइकल ओडायर जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और उनके ही आदेश पर वहां पर गोलियां चलाई गई थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उधम सिंह के लाइफ के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, उधम सिंह ने लंदन में जाकर माइकल ओडायर की हत्या की। फिर क्यों उधम सिंह को बाकी क्रांतिकारियों की तरह वही सम्मान नहीं मिलता दूसरे क्रांतिकारियों को मिलता है? तो लोग उनकी कहानी उसी तरह दूसरों लोगों को नहीं बताते हैं जैसे भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद की या फिर सुभाष चंद्र बोस की बताई जाती है। आज भी भगत सिंह को देश का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन शायद उधम सिंह को लोग उतना नहीं जानते हैं। अब उधम सिंह एक बार फिर से चर्चा में है। अमेजन प्राइम ने उधम सिंह के ऊपर एक मूवी की घोषणा की है। इस मूवी में उधम सिंह का किरदार निभा रहे हैं पूरी तरह सर्जिकल स्ट्राइक से फेमस हुए अभिनेता विकी कौशल, और इस मूवी को बना रहे हैं निर्माता निर्देशक सुजीत सरकार। मूवी का ट्रेलर तो देखने में काफी दमदार लग रहा है, लेकिन अब देखते हैं क्या मूवी उधम सिंह के साथ न्याय कर पाती है और उनको वही सम्मान वापस दिला पाती है जिसके वो हकदार हैं। तो चलिए जानते हैं उधम सिंह की लाइफ के बारे में। उधम सिंह का पूरा नाम उधम सिंह कंबोज था और वो पंजाब के कंबोज फैमिली में पैदा हुए थे। उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1909 को पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट के सुनाम नाम के गांव में हुआ था। उधम सिंह के बचपन का नाम शेर सिंह था। उनके बचपन में ही उनकी मां का निधन हो गया था और उसके कुछ समय बाद ही उनके पिता का भी देहांत हो गया। उधम सिंह के पिता की मृत्यु होने के बाद उधम सिंह और उनके भाई मुक्ता सिंह को अमृतसर के सेंट्रल खालसा ऑर्फनेज में भेज दिया गया। ऑर्फनेज से ही उधम सिंह ने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई कंप्लीट की। 1919 में उधम सिंह ने ऑर्फनेज छोड़ दिया। 10 अप्रैल 1919 ये वो दिन था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के कई लोकल लीडर्स को रोडेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था, और 13 अप्रैल 1919 को उनकी गिरफ्तारी के विरोध में करीब 20,000 लोग प्रोटेस्ट करने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। और उसी असेंबली में उधम सिंह और उनके ऑर्फनेज के कुछ दोस्त लोगों को पानी पिलाने का काम कर रहे थे। जब जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा लोगों पर गोलियां बरसाई गई तब उधम सिंह वहीं पर थे। उनकी जान तो किसी तरह बच गई, लेकिन उनकी आंखों के सामने ही उन्होंने लोगों को बर्बरतापूर्वक उन गोलियों से मरते हुए देखा, और तब से ही उन्होंने उस हत्याकांड के आरोपी को सजा देने के लिए प्रण लिया था। उधम सिंह भगत सिंह से बहुत प्रभावित थे, इसीलिए 1924 में उन्होंने भगत सिंह की गदर पार्टी को ज्वाइन कर लिया, और 1927 में उधम सिंह को हथियारों की अवैध तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई। 1931 में जेल से छूटने के बाद उधम सिंह के ऊपर अंग्रेजी सरकार लगातार नजर रखे हुए थी, लेकिन फिर भी उनकी नजर को किसी तरह बचाते हुए उधम सिंह कश्मीर चले गए और कश्मीर से फिर जर्मनी चले गए। 1934 में उधम सिंह जर्मनी से लंदन पहुंचे और लोगों की नजरों से बचे रहने के लिए वहां पर उन्होंने इंजीनियर की जॉब की, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य लंदन में रह रहे जलियांवाला बाग हत्याकांड के आरोपी माइकल ओडायर की हत्या करना था, और वहीं पर उन्होंने माइकल ओडायर की हत्या करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। और उन्हें कई मौके भी मिले जब वो माइकल ओडायर की आसानी से हत्या कर सकते थे, लेकिन वो उन्हें पब्लिक के सामने मारना चाहते थे, और उन्होंने अपने इस प्लान को अंजाम दिया 13 अप्रैल 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में। लंदन के कैक्सटन हॉल में उन्होंने सब लोगों के सामने उनके ऊपर गोलियां चलाई और उनकी इस गोली से माइकल ओडायर की मृत्यु हो गई। माइकल ओडायर को मारने के बाद उधम सिंह वहां से भागे नहीं, बल्कि उन्होंने सरेंडर किया। अपने ट्रायल के दौरान उधम सिंह ने बताया कि वो माइकल ओडायर को जलियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी मानते थे और उसी का बदला लेने के लिए उन्होंने माइकल ओडायर की हत्या की है, और अगर उन्हें इस हत्या के आरोप में फांसी की सजा भी दे दी जाए तो भी उन्हें कोई दुख नहीं होगा, और उन्हें गर्व होगा कि उन्होंने भारत माता की स्वाधीनता की लड़ाई में अपनी जान गंवाई है। ओडायर की हत्या के आरोप में 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को फांसी दे दी गई। उधम सिंह आजादी की लड़ाई के वो सिपाही थे जिन्होंने विदेशों में जाकर भी अपनी स्वाधीनता की लड़ाई को जारी रखा, लंदन तक जाकर माइकल ओडायर की हत्या की, और आज हम लोग भारत माता के ऐसे वीर सपूत को भूल चुके हैं। मेरी नजर में उधम सिंह को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना बाकी क्रांतिकारियों को देते हैं, और अपने आने वाली पीढ़ी को भी उनके बारे में उतनी ही जागरूकता से बताना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें चैनल मोटिवेटेड फाइटर। जय हिंद, जय भारत।